बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। इससे गुज़श्ता वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि बैड ब्रेथ यानी हैलिथोसिस, मुंह से अंदर से जो बू आती है उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंट वजूहात हैं। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी, मैंने वीडियो का लिंक ऊपर पॉप अप के अंदर दे दिया है, आप इसको वहां से भी देख सकते हैं या हमारे चैनल को विजिट करके वहां से भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज इस सिलसिले की दूसरी वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी शख्स के मुंह के अंदर से बू आ रही है तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है या उसका इलाज क्या है। बेसिकली आप जानते हैं हमेशा किसी चीज का इलाज तो होता है उसके काज के मुताबिक। जिस चीज की वजह से आपके मुंह के अंदर से बू आ रही है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा या कुछ और रेमेडीज हैं या कोई ट्रीटमेंट है वो आपको करनी पड़ेगी। दोस्तों, सबसे पहली वजह यह है कि आप अपनी जो ओरल कैविटी है, आपका मुंह है, उसकी हाइजीन को ख्याल रखा जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं, मूली है, प्याज है, नस्वार है या सिगरेट स्मोकिंग है, अगर आप उसके आदी हैं और मजबूरी है तो इनको खाने के बाद फौरन अपने मुंह को साफ करें, कुली करें और टूथब्रश करें। ये तो इसका बेस्ट हल है, क्योंकि ये चीजें तो कभी कभार खानी ही पड़ती हैं इंसान को। इसके साथ साथ कोशिश करें कि आप दिन के अंदर 2 दफा अपनी टूथब्रशिंग करें। दांतों को सुबह और शाम 2 टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि रात को आप सो रहे होते हैं और सोने के बाद आपका सलाइवा यानी आपकी जो थूक है वो बनना बहुत कम होती है। रात को एक्टिविटी भी नहीं होती, कोई चीज आपने खानी भी नहीं होती। दिन को तो चलो कोई चाय पी रहा है, कोई पानी पी रहा है, अगर कोई अंदर रुकी हुई चीज है तो वो फ्लश ऑफ होके आगे चली जाती है। लेकिन रात को चूंकि आप सो जाते हैं और कम से कम 8-10 घंटों का इसके दरमियान में वक्फा आता है, तो लिहाजा रात को सोते हुए दांतों की सफाई, उनकी ब्रशिंग करना बहुत ही जरूरी है। और जब आप सुबह के टाइम उठते हैं तो उस टाइम आप लोगों ने अक्सर ये ऑब्जर्व किया होगा कि मुंह की कंडीशन कैसी होती है, आपकी जो थूक है वो कितनी थिक और सख्त हो चुकी होती है। तो लिहाजा कोई चीज खाने से पहले सुबह के टाइम भी दांत को साफ किया जाए, यानी दिन के अंदर 2 दफा और 2 मिनट तक दांतों को साफ किया जाए। और दूसरी चीज, दांतों के अंदर एक चीज होती है जिसको फ्लॉसिंग कहते हैं, यानी धागा लेके दांतों के अंदर से जो है वो सफाई की जाए। ये हम आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ये फ्लॉसिंग क्या होती है और इसकी करने की क्या टेक्निक है। दोस्तों, ओरल कैविटी का दूसरा जो हिस्सा है, एक तो दांत है, दूसरा आपकी टंग है, यानी जबान है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी चीज खाते हैं उसके असरात आपकी टंग और जबान के ऊपर भी आते हैं। लिहाजा अपनी जबान को भी टंग स्क्रैपर के साथ, जो आप इसके साथ तस्वीर भी देख रहे हैं, इस स्क्रैपर के साथ सुबह शाम टंग को भी साफ किया जाए। तीसरे नंबर पर, अगर आपको कोई इन्फेक्शन है, फॉर एग्जांपल टॉन्सिलाइटिस है, आपके मुंह के अंदर अल्सर्स हैं या टॉन्सिल हैं, तो उसके लिए एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल करें और नॉन अल्कोहलिक एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉशेस भी इस्तेमाल करें। चौथे नंबर पर, मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर आप पानी कम पीते हैं, आप डिहाइड्रेटेड होते हैं, तो आपके मुंह के अंदर जो सलाइवा है, जो थूक है, वो थिक होनी शुरू हो जाती है। इसलिए प्लेंटी ऑफ वाटर इस्तेमाल किया जाए। जितना ज्यादा आप पानी इस्तेमाल करेंगे, अगर कोई चीज ऐसी है भी जो आपने खाई है तो वो भी इसके साथ फ्लश ऑफ होके आपके मैदे के अंदर चली जाती है और आपके मुंह के अंदर से अगर बू किसी चीज की खाने की वजह से भी है तो वो कम आएगी।
इस तरह अगर आपकी कोई गम्स की डिजीजेस है, उनकी कोई इन्फेक्शन है, कोई केरीज है, तो उसका भी डेंटल डॉक्टर साहबान से जाके उसका इलाज करवाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुंह के अंदर सलाइवा का बनना बहुत जरूरी है, लिहाजा गम्स जिस तरह चिगम है या कैंडीज हैं, इनको मुंह के अंदर अगर आप रख के चबाते रहें तो इससे भी आपकी सलाइवा की प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होती है। इसी तरह आप ऐसी चीजें खाएं, ऐसे फल फ्रूट खाएं जिनको चबाना ज्यादा जरूरी हो। जितना आप किसी चीज को चबाते हैं इतना ही आपके मुंह के अंदर सलाइवा यानी थूक ज्यादा बनती है और आपके मुंह के अंदर से स्मेल आने के चांसेस कम होते हैं। इसी तरह अल्कोहल, कैफीन और टोबैको, ये 3 ऐसी चीजें हैं कि जिनको अवॉइड किया जाए। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? वजह यह है कि ये तीनों चीजें, अल्कोहल, कैफीन और टोबैको, ये आपके मुंह के अंदर ड्राइनेस काज करती हैं, खुश्की हो जाती है आपके मुंह के अंदर, सलावा की प्रोडक्शन को कम कर देती हैं। और जब सलावा की प्रोडक्शन कम होएगी तो क्या होगा, आपके मुंह के अंदर जो थूक है वो थिक होएगी, और जब थिक होएगी तो उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, और जब बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो आपके मुंह के अंदर केरीज भी होगी, गम्स की भी डिजीजेस होंगी, और आपके मुंह के अंदर जो है बू भी आएगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।